Assalamu alaikum and a lovely good morning. Welcome again in this tutorial. Today we will start with another biomolecule, that's proteins. So let's get kickstart. Starting with the introduction, here we are going to discuss like the term protein. ये प्रोटीन की टर्म कहाँ से आए? दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. एक ग्रीक वर्ड है दैट्स प्रोटियोस, दैट मीन्स होल्डिंग फर्स्ट प्लेस. ये कॉन्सेप्ट बर्जीलियस एंड मोल्डर ने दिया था कि इन जो प्रोटीन्स होते हैं ये पहली जगह पकड़ते हैं. कहाँ पकड़ते हैं? लाइक दे आर गिवन द प्राइम इंपॉर्टेंस, फर्स्ट रैंकिंग इनको दी जाती है बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल अबंडेंस, क्योंकि ये बायोलॉजिकली अबंडेंट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक कौन कौन से काम अगर हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो पहले एंजाइम्स, जो प्रोटीन्स होते हैं मोस्टली, तो एंजाइम्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस जो एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं, कन्वर्शन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में. ऐसे ही हमारे हार्मोन्स, ठीक, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो रिलीज किए जाते हैं ग्लैंड से और टारगेट साइट पे जाके अपना काम कराते हैं, ये भी प्रोटीन होते हैं मोस्टली. तो हमारे पास ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच आर प्रेजेंट in membrane and other transport protein like we can say hemoglobin in blood. तो ऐसे ही ये भी काम करते हैं बायोलॉजी में. मेम्ब्रेन्स में देखो यहाँ पे चैनल प्रोटीन होता है और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन कराता है. डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स होते हैं. सो वी हैव आल्सो डिफेंस प्रोटीन, दैट्स द एंटीबॉडी. हमारे इम्यून सिस्टम में एक खास किस्म की जो है प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक, जो डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉरेन एजेंट्स में मदद करता है हमें. ठीक है, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइक कोरोना वायरस. ठीक, ऐसे ही हमारे प्रोटीन्स कम्युनिकेशन में मदद करते हैं. लाइक सेल मेम्ब्रेन पे जो होते हैं प्रोटीन्स विच हेल्प इन, लाइक वी हैव CAM, ठीक है, cell addition molecules. We have other molecules which help in recognition of different cells. different receptors होते हैं cells पे जो communication में मदद करते हैं. ऐसे structure जो हमारे जो बाल होते हैं, नाखून होते हैं, सींग होते हैं, हॉर्न्स, ठीक है, ये सारे क्लॉज वगैरह, ये सारी चीजें जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं. ये प्रोटीन के जो है हमारे स्किन जैसे एपिडर्मिस, ठीक, इसमें भी ये भी स्ट्रक्चर बनाता है जैसे हमारा हेयर. ठीक, तो ये सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है. ऐसे स्टोरेज प्रोटीन जैसे हमारे पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक, ब्लड में होता है. ऐसे ही मूवमेंट में जो हमारे पास मसल्स में प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, वो भी प्रोटीन्स होते हैं जो मूवमेंट ऑफ मसल्स में मदद करते हैं. सो सीइंग दिस बायोलॉजिकल अबंडेंस, दे आर more. So we can definitely say a protein is the most abundant organic macromolecule. Okay, so why from it is synthesized? It's synthesized by using the information present on nucleic acids. Nucleic acids पे जो information होती है उसी को ट्रांसलेट किया जाता है. ठीक, कैसे? एक मैसेंजर आरएनए निकलता है न्यूक्लियस से जो डीएनए की मैसेज लेके जाता है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री के पास, दैट्स द राइबोसोम. ये राइबोसोम इस मैसेज को पढ़ता है और अमाइनो एसिड्स को एक सीक्वेंस में लगाता है और वो अमाइनो एसिड्स बाहर निकलते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है. फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन फाइनली फोल्ड अप हो जाती है खास पैटर्न में. वी कॉल दैट अ प्रोटीन. तो ऐसे प्रोटीन हमारा बन जाता है. दिस मेथड ऑफ translating the message present on mRNA by a ribosome is known as translation. इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स कुछ होते हैं हमारे प्रोटीन में, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये अबंडेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स हैव आल्सो अनदर एलिमेंट इन देम, लाइक सल्फर होता है, ठीक, और देर आर अनदर एलिमेंट्स ऑल्सो, लाइक देर इज आयोडीन. वी कैन फाइंड इट इन थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसमें आयोडीन होता है. ऐसे ही आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में, और ऐसे ही फॉस्फेट अदर प्रोटीन्स में. सो जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे तो आफ्टर वाटर के बाद जो प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है, वाटर के बाद जो वाटर 70 to 80% वहां पे होता है वाटर. तो वाटर के बाद सबसे अबंडेंट जो है 7 to 14% जो होता है वहां पे, तो ये हमारा होता है प्रोटीन. ठीक है, ये प्रोटीन होता है प्रोटोप्लाज्म में, 7 to 14% इन अ सेल. नाउ इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? ठीक है, प्रोटीन आर पॉलीमर्स. ये पॉलीमर्स है यानी मोनोमर्स के बने हुए होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स के बने हुए होते हैं. एंड द मोनोमर फॉर अ प्रोटीन इज एन अमीनो एसिड. दिस वाज गिवन बाय फिशर एंड हॉफमिस्टर.
तो approximately in nature we find approximately there are 300 amino acids known to exist in nature. Among them only approximately 20 amino acids are used to form a protein. 20 ही इनमें से जो हम प्रोटीन्स में देखते हैं, इन 300 में से कुछ 20 ही हम देखते हैं कि हमारे प्रोटीन्स में there are some 20 amino acids. Can we say if there are 20 amino acids, 20 different types of amino acids, can we say a protein is a heteropolymer? क्योंकि जो मोनोमर यूनिट्स इसमें है वो सेम नहीं है, नॉट सेम, वो सेम नहीं है, तो we can say it's a heteropolymer. Like this is the list of amino acids and this is the 3-letter code for them, like alanine, arginine, aspartic acid. तो this is a 1-letter code, ठीक है, ये रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए. Now these 20 जो हम प्रोटीन्स में देखते हैं, we also call them magic 20, we also call them standard 20, we also call them protein amino acids जो प्रोटीन्स में पाया जाता है. ठीक. Now amino acid, what is an amino acid? Amino acid is an organic molecule with both an amino group भी होता है इसमें and carboxylic group in it. ठीक है, एक अमाइनो एसिड्स में दोनों तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप. ठीक, तो यहाँ पे जो हम पहले सेंट्रल वाला पार्ट जो है, दिस इज द अल्फा कार्बन, वी कॉल इट अल्फा कार्बन बिकॉज इसके जो फंक्शनल ग्रुप, यहां से भी फंक्शनल ग्रुप है, यहां से भी फंक्शनल ग्रुप है. दिस इज द अमाइनो ग्रुप NH2 एंड दिस इज द COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक, ये दोनों तरह के होते हैं, दोनों साइड से होते हैं. एक सेंट्रल कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फा कार्बन के so as to satisfy its tetravalency there is hydrogen present in one side and there is a R variable side chain present in another side. This is the basic structure of amino acid. Now we can classify here amino acid based on amino group कहां किस तरफ पे प्रेजेंट होगा. अगर अमाइनो ग्रुप हमारे लेफ्ट साइड में जैसे अभी नजर आ रहा है, ठीक है, तो अमाइनो एसिड जिसके लेफ्ट साइड में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, वी कॉल दैट एल फॉर्म. और एल फॉर्म हमारे जो है प्रोटीन्स में, दिस इज द स्पेशल अरेंजमेंट, यानी स्पेशल अरेंजमेंट जो है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ जो ग्रुप्स है, एक मॉलिक्यूल पे जो ग्रुप्स होते हैं अटैच, वो स्पेशली, यानी हम अगर हम हवा की बात करेंगे, अगर हम स्पेस की बात करेंगे, तो स्पेशली वो कैसे अरेंज्ड है एक मॉलिक्यूल पे. तो अगर वो लेफ्ट साइड में है तो एल फॉर्म है, एंड दिस एल फॉर्म इज अबंडेंट इन यूकैरियोटिक प्रोटीन्स. जो हम है, जो प्रोटोजोअन्स के आगे है, फंगाई, प्लांट या एनिमेलिया, उन सब वो सारे यूकैरियोट्स है, तो सब में एल फॉर्म ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड पाया जाता है. एंड डी form is also found. D form means the amino group is present on the right side. So यहां पे किस में पाया जाता है? The बैक्टीरिया में पाया जाता है, और एंटीबॉडीज में ये पाया जाता है. ठीक है. नाउ ये फंडामेंटल यूनिट के बारे में, ये अमाइनो एसिड्स के बारे में कुछ और बातें, लाइक ये अमाइनो एसिड जो होता है, दिस इज एम्फोटेरिक कंपाउंड, मींस इट कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड एज वेल एज अ बेस, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वीक एसिडिक ग्रुप होता है वहां पे COOH, एंड वीक बेसिक ग्रुप होता है NH2, तो वीक एसिड भी होता है, वीक बेस भी होता है. एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक pH होता है at which net charge on a molecule is 0. ठीक है. फ्री अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट एज आयोनिक मॉलिक्यूल. जो फ्री अमाइनो एसिड्स होंगे, फ्री वाले अमाइनो एसिड जो है, उन पे वो जो है वो आयोनिक मॉलिक्यूल बन जाते हैं. किस पे? एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे. देखो कैसे, ये एक अमाइनो एसिड है, जब इसका pI आ जाता है, यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये जो NH2 है ये गेन करता है, बिकॉज इट्स द बेस, इट गेन्स द प्रोटॉन. जब ये गेन करेगा तो NH3 बनेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी. और जो एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है, एट pI दिस एसिडिक ग्रुप लूजेस इट्स प्रोटॉन एंड इट बिकम्स COO नेगेटिव. सो बिकॉज देयर इज अ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज इज 0. नेट चार्ज इस पे 0 होती है एट pI. And this molecule on which both types of charges are present, we call that Zwitter ion. इसको हम Zwitter ion कहते हैं, और ये अमाइनो एसिड अपने वाले pH पे ये वाला Zwitter ion दिखाता है.
नाउ फॉर्मूला हर एक अमीनो एसिड का सेम होता है, एवरी अमीनो एसिड हैज अ सेम फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सबका सेम होता है, बट वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन द अमीनो एसिड, हाउ कैन वी से देयर आर 20 different types of amino acids? This is based on amino acid differ from other depending on the R group. R group क्या होगा इनमें, ठीक है, R group कैसा होगा उसके बुनियाद पे उसको बेस बना के हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस R group which is a variable group, there are 20 different types of amino acids in a protein. As we already found in the list given in the previous slide, there are 20 different types of amino acids. ना फंडामेंटल यूनिट जो होता है इसमें वो एक दूसरे के साथ, यानी अमीनो एसिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं, ठीक है. हाउ आर दे लिंक्ड? amino acids are linked together by peptide bond. ये जो bond यहाँ पे है, this is called the peptide bond, and this is formed by an enzyme. ये खुद से नहीं बनता, ये peptidyl transferase एक एंजाइम होता है. हमने अभी देखा कि ये जो राइबोसोम होता है उसका बड़ा वाला सब यूनिट होता है, हमने यहाँ पे एक खिड़की देखी, यहाँ से हमारा जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अमीनो एसिड जुड़े हुए बाहर निकल रहे हैं, ठीक है. दिस लार्ज सब यूनिट हैज दिस वाला एंजाइम, ये एंजाइम जो है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये बड़े वाले लार्ज सब यूनिट में होता है, ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. एंड दिस इज अ राइबोजाइम, यानी एक आरएनए है, राइबोजाइम होता है ये, ठीक है. एक आरएनए है जो वहां पे आरएनए है ये, ठीक है, जो वहां पे एंजाइम की तरह एक्ट करता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ जोड़ने में मदद करता है. नाउ दिस पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, हाउ इट वर्क्स? नाउ इफ वी सी हियर, लेट मी रेज इट फर्स्ट. तो अगर हम यहां पे देखेंगे ये कि एक अमीनो एसिड है, दिस इज वन अमीनो एसिड, दिस इज द COOH ग्रुप इन वन साइड, this is the NH2 in another side, and this is another amino acid. We plus them. This is amino group and this is the COH group. Okay, now look at here, we find these are two red, ठीक है, यहाँ पे H और ये H2 हो गया और ये O, ठीक है. बाहर क्या निकलेगा? H2O. एक कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, ओके, या हम कहेंगे डिहाइड्रेशन होती है, यहाँ पे वाटर बाहर निकलता है, एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द C एंड द N ग्रुप, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. यही पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ लिंक करता है, एंड दिस इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. एंड वायर इज इट प्रेजेंट? इट्स प्रेजेंट इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. ओके, नाउ अमीनो एसिड्स then make a long chain. ये सारे अमीनो एसिड्स मिलते जाएंगे, ऐसे एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, because one peptide bond, two peptide, we call it dipeptide. If there are many such peptide bonds present between the amino acids, can we definitely say? We can definitely say this is a polypeptide chain. Okay, now this is a polypeptide chain. So here we leave it. We will be discussing more about it in the upcoming videos related to this topic. So keep supporting. Thank you.